वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.4 जिसमें हमें डिफरेंशिएशन को सोल्व करना है, जहां पर हम u बाई वी यू इंटू वी इस तरीके से मेथड्स को अप्लाई करेंगे। जिस जिस फॉर्मूले का हम यूज़ करते जाएंगे वो सारे मैं आपको साथ साथ के साथ डिस्कस करती जाऊंगी। और उसके साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आप किस चैप्टर की वन शॉट वीडियो चाहते हैं या किन 2 से 3 चैप्टर्स के कॉम्बो का आप एक लाइव सेशन चाहते हैं। एक्सरसाइज 5.4 में हमारा डिफरेंशिएशन का फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय साइन x। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो हमारा y का डिफरेंशिएशन है वो आ जाएगा dy ओवर dx। अब यहाँ पर हमारा u ओवर v का फॉर्मूला लगेगा, v का स्केयर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u की जगह है हमारा e रेज टू द पावर x और v की जगह है हमारा साइन x। तो साइन x डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर x माइनस, अब हमने पहले जिसका डेरिवेटिव कर दिया वो हमारा एज इट इज रहेगा। हम डेरिवेटिव करेंगे v का, यानी कि साइन x का। साइन x एज इट इज e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहेगा, माइनस e की पावर x एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव हो जाता है कोस x। अब इन दोनों टर्म में से जो e की पावर x है वो हमारा कॉमन आ रहा है, तो हम e की पावर x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ हमारे पास बच जाएगा साइन x माइनस कोस x डिवाइडेड बाय साइन स्केयर x। तो हमारी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी ई रेज टू द पावर x इंटू साइन x माइनस कोस x डिवाइडेड बाय साइन स्केयर x। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर साइन इनवर्स x। जब भी हम इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ई की पावर x का ई की पावर x ही रहता है, लेकिन जो पावर होती है उसका भी डेरिवेटिव होता है। तो वहाँ पर अगर ई की पावर x है तो x का 1 हो जाता है, इसलिए वहाँ पर नोटिफाई नहीं होता। बट अगर x के अलावा कोई और है पावर तो हम उसका भी डेरिवेटिव करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो y का हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। ई रेज टू द पावर साइन इनवर्स x का यही रहेगा, बट जो इसकी पावर में साइन इनवर्स x है हम उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। और साइन इनवर्स x के डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसी को कोस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ माइनस का साइन हो रह जाएगा। अगर यहाँ पर कोस होता तो माइनस हो रहा जाता आगे, और साइन है तो एज इट इज प्लस में ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ हमें डेरिवेटिव सोल्व करना है y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x की पावर 3 का। अब यहाँ पर जो हमारी ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब है वो तो हमारी एज इट इज रहेगी। अब हमारा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स किसका होगा, एक्स क्यूब का। और एक्स क्यूब का डी बाई डी एक्स में पावर इन फॉरवर्ड 1 पावर हो जाएगी लेस, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू ई एक्स रेज टू द पावर 3। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 4 में जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें हमें गिवन है y इक्वल टू साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि हमें सोल्व कैसे करना है। पहले हम करेंगे साइन का, तो क्या हो जाएगा कोस टेन इनवर्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। फिर एंगल में क्या है टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, यानी कि इस पूरे को x माने तो टेंजेंट इनवर्स x का करना है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। फिर x की जगह हमारा क्या है e की पावर माइनस एक्स, फिर हम e की पावर x का करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स बनेगा, और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस 1। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ टेंजेंट इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमारा साइन का हो गया कोस टेंजेंट इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और एक्स की वैल्यू हमने क्या रख दी ई की पावर माइनस एक्स। अब हम डी बाई डी एक्स करेंगे ई की पावर माइनस एक्स का, तो यहाँ पर माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स हमारा एज इट इज रहेगा कोस ऑफ टेंजेंट इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें हर एक टर्म का डेरिवेटिव करना है, चाहे वो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चाहे वो हमारी अलजेब्रिक फंक्शन है, या फिर वो हमारा एंगल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कोस ई की पावर x। तो यहाँ पर देखो पहले तो log x का होएगा, log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 बाई x। फिर हमारा कोस ऑफ ई की पावर x का होगा, कोस का क्या होता है माइनस साइन ई की पावर x। फिर ई की पावर x का होगा ई की पावर x। तो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कोस ई की पावर x।
पहले log का किया 1/cos ऑफ e की पावर x, अब d बाई डी एक्स होगा cos e की पावर x का। तो cos का होता है माइनस साइन e की पावर x, और ये 1/cos e की पावर x, ये हमारा एज इट इज रहा। अब हमें करना है d बाई डी एक्स ई की पावर x का, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पर देखो साइन बाय कोस को क्या लिख सकते हो, टेंजेंट, एंगल सेम है तो टेंजेंट ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस ऑफ ई की पावर एक्स टेंजेंट ई की पावर एक्स, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ये लास्ट तक सॉल्यूशन आ गया भाई इस क्वेश्चन का, कि लास्ट तक हमें सभी टर्म्स को कंबाइन इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन ई की पावर एक्स की पावर 5। अब आप ये ज़्यादा नहीं है, 5 ही वैल्यू है, तो यहाँ पर पूरे को लिख लो, नहीं तो डॉट डॉट करके भी छोड़ सकते थे, पूरे को मैंने लिख लिया। ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का स्क्वायर, ई की पावर एक्स की क्यूब, ई की पावर एक्स की पावर 4 और ई की पावर एक्स की पावर 5, 5 तक ही थी, लिख ली। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहेगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर का सेम रहेगा, बट एक्स स्क्वायर का तो हमें करना है ना डेरिवेटिव, फिर इसका सेम रहेगा एक्स क्यूब का होएगा, इसका सेम रहेगा एक्स की पावर 4 का होएगा, इसका सेम रहेगा एक्स की पावर 5 का होएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने वही डेरिवेटिव डाले। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव में क्या करते हैं, पावर इन फॉरवर्ड 1 पावर लेस यानी कि 2x, पावर इन फॉरवर्ड 1 पावर लेस 3x स्क्वायर, पावर इन फॉरवर्ड 1 पावर लेस 4x क्यूब, पावर फॉरवर्ड 1 पावर लेस 5x की पावर 4। ये हो गया हमारा डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू अंडर द रूट e की पावर रूट x। अब देखो ये जो रूट है इसको हम लिख सकते हैं पावर 1/2, यानी कि y इक्वल टू ई रेज टू द पावर रूट x और उसकी पावर 1/2, तो पावर इन फॉरवर्ड 1 पावर हो जाती है लेस, फिर हमारा होएगा बेस का यानी कि पावर रूट x का, तो ई की पावर x में तो चाहे कुछ भी हो सेम ही रहता है, ई की पावर रूट x ही रहेगा, बट रूट x का क्या हो जाएगा 1/2 ई रेज टू द पावर 1/2 x रूट x। तो यहाँ पर देखो हमने पहले पावर इन फॉरवर्ड 1 पावर लेस, फिर हमने किया ई की पावर रूट x का, तो 1/2 रूट एक्स टू ई की पावर रूट एक्स, उसकी पावर क्या होगी 1/2। फिर अब जब हमें इसका पर्टिकुलरली सोल्व करेंगे तो 1/4 अंडर द रूट ई रेज टू द पावर रूट एक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो देखो पहले तो इस लॉग का करो, ठीक है, इस लॉग का क्या आएगा, इस लॉग का आ जाएगा 1/log x, ये वाला एंगल पूरा लिया जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स था, तो log x की जगह क्या दे रखा है log x ही, तो dy/dx इस log का हो गया 1/log x, फिर log x का क्या हो जाएगा 1/x। लिखने के पैटर्न में हम सबसे पहले क्या लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx d/dx log ऑफ log x। log का मतलब होता है लोगरिथमिक फंक्शन। केमिस्ट्री में हम ln का यूज़ करते हैं जब हम फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेरिवेशन को सोल्व करते हैं। ज़्यादातर जो हमारे डेरिवेशन है वो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं ln वाले। जब आप ग्रेजुएशन में हो जाओगे बीएससी में तब पढ़ोगे। dy/dx 1/log x एज इट इज, और इस log x का क्या हो जाएगा 1/x। तो इसका पर्टिकुलरली जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू 1/x log ऑफ x। ये हमारी dy/dx की वैल्यू आ गई। इस एक्सरसाइज में से 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन बन भी जाता है और नहीं भी बनता है, दोनों बात होती है, बट 1 मार्क का तो बन जाता है। तो भाई चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बहुत सारा शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन कौन से चैप्टर की लाइव स्ट्रीम चाहिए, चाहे वो फिजिक्स की यूनिट है, चाहे वो आपका मैथ का कोई भी चैप्टर है 10th का हो, या फिर आपका 12th का हो, या फिर 10th की आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों में से कोई भी एक चैप्टर हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भी इस चैप्टर की हम लाइव स्ट्रीम चाहते हैं 1 शॉट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।